हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, फटाफट से आ जाइए क्योंकि आज जो है ना आप लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहला दिन था। ठीक है, बीपीएससी 3.0 के जितने भी बच्चे थे उन सभी का डीवी था और पहले दिन से ही शुरुआत हुई है बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जिसमें बच्चे नाखुश भी हुए हैं और कुछ बच्चे खुश भी हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे रहे कि जिनका डाउटफुल काउंसलिंग हुई है। ठीक है, तो कैसा क्या रहा है हम आपको स्टार्टिंग से पूरी हर चीज़ बताते हैं। आपको आप लोगों ने सुबह वाली वीडियो देखा ही होगा हमारा, उसमें हमने पूरी आपको A to Z मतलब पूरा जो DRCC बेतिया थी वो हमने आपको पूरा घुमाया, अंदर से लेकर बाहर तक हमने हर चीज़ आपको पूरी बताई हुई थी, दिखाई हुई थी उसमें, तो आपने देख ली होगी। ठीक है, अब डीवी में क्या क्या हुआ है उसको हम दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सुबह के गए रात में लौटे, इस तरह की कंडीशन रही है कि पूरा दिन लगा था उसमें पूरी आपकी काउंसलिंग करवाने में। ठीक है, तो क्या था सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बताते हैं आपको। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बाहर ये जो बेतिया है, जो आपका पश्चिमी चंपारण है ना, उसको बेतिया के नाम से DRCC है, यहाँ पर इसकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग होती है और इसमें क्या है, डीबी में क्या क्या हुआ है हम आपको हर चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं। करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, देखते हैं पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट। तो देखिए काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा इस बार की ये था कि कुछ भी मतलब पहले से कंफर्म नहीं था कि क्या क्या लगना है। देखिए चेक लिस्ट तो आपकी लगनी है, ये भी आपको भर लेना है। ये वाला चेक लिस्ट निकला कर आप लोगों को लेकर जाना है, पूरा भर के लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद जो है ये आप टिक लगा लीजिएगा कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं। सब्जेक्ट लिख लेना कि मतलब कैसा क्या है। सब्जेक्ट आपका यही होगा, अगर 1 to 5 का है कौन सा सब्जेक्ट डालना है तो उसका जो सब्जेक्ट रहा होगा, 6 to 8 का जो सब्जेक्ट रहा होगा, 11 12 ऐसे करके आपको अपना सब्जेक्ट नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, ठीक, ये भर लेना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद काउंसलिंग प्रपत्र, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। ठीक है, क्या है, इसके बिना आपकी काउंसलिंग ही नहीं होगी, ये सबसे पहले मांगा जाता है। ठीक है, तो आपको ये निकला लेना है। हम इसका जो डाटा है वो टेलीग्राम पे डाल देंगे, या फिर आपको एक काम करना है, ये जो प्रपत्र होगा ना, ये आपके जहाँ भी आपकी काउंसलिंग होगी उसके बाहर दुकानें होंगी, वहाँ आपको ये प्रपत्र आसानी से 10 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये काउंसलिंग प्रपत्र भरना है। अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन संख्या, आवेदित कक्षा जो है 1 to 5 के लिए है, किसके लिए है, ये सब चीज़ें, और विषय, आवेदक कोटि, आपकी कैटेगरी क्या है, लिंग क्या है, ये सब आपको भरना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो फिर आता है अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी में, हिंदी में, माता पिता और वैवाहिक स्थिति कैसी क्या है, जन्म तिथि, स्थायी पता और वर्तमान पता, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर क्या होगा इसके बाद जो है ना, अनुशंसित अभ्यर्थी, इनको कुछ नहीं, अच्छा ये दिया है ये अच्छा ठीक है, हाई स्कूल और इंटर की बात हो रही है। देखिए ये भी आपको भरना है। हाई स्कूल में क्या है, आपकी उत्तीर्णता तिथि, कब आपने पास आउट किया है, वो जो नीचे लिखा रहता है ना कोने में, उसको भरना है। पूर्णांक आपको भरना है कि हाई स्कूल का पूर्णांक कितना था, आपने कितने नंबर प्राप्त किए, प्राप्तांक लिखना है, और टाइम भी डालना है कि किस ईयर का आपका हाई स्कूल है, किस बोर्ड से किया है, ये भी संस्थान का नाम डालना है। ऐसे ही इंटरमीडिएट सेम टू सेम। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर नीचे कटा है ना, तो यहाँ पर भी आपको संस्थान का नाम डालना है जिस तरह से ऊपर था। ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम सत्र, उत्तीर्ण तिथि, पूर्णांक, प्राप्तांक, बोर्ड, ये सब चीज़ें इसमें भी डालनी है। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही इसके आगे होता है, जैसे हमने हाई स्कूल इंटर देखा ना, वैसे ही ये स्नातक वाला है। ठीक है, ये पूरा फॉर्म नहीं भर पाया है तो ये स्नातक वाला है। और स्नातक वाले में आपको क्या करना है, स्नातक में भी ऐसे ही सेम टू सेम होगा। मुख्य विषय क्या थे, उत्तीर्णता तिथि, विश्वविद्यालय का नाम, संस्थान का नाम, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सब भरना है। फिर क्या होगा, फिर आगे बात करते हैं स्नातकोत्तर की, जिसका स्नातकोत्तर है वो भरिएगा। फिर शैक्षणिक योग्यता कि आपने BTC किया है, D.Ed किया है, DLED क्या किया है, ये सब आपको भरना होगा। सेम टू सेम वैसी ही कि उत्तीर्ण तिथि क्या है, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, बोर्ड का नाम, संस्थान का नाम, ये सब चीज़ें भरनी है इसमें। ठीक है, और अगर ये CTET में इनमें से आपने क्या पास किया है, BTET है, CTET है, STET है, क्या है आपके पास, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, उसके बारे में ये पूरा आपको भरना है। ठीक, चलिए आगे। अन्य योग्यता है तो अन्य योग्यता लगा सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आपका ये
ये दिया है एतत् द्वारा प्रमाणित। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो भैया इंतज़ार ही इंतज़ार, इंतज़ार ही इंतज़ार, मतलब टाइम बीतता चला जाता है और इंतज़ार ही इंतज़ार। देखिए आपको वीडियो दिखाते हैं। आप ये वाला जो संस्थान देख रहे हैं, इस संस्थान में क्या करना है, ये जो आप लोग संस्थान देख रहे हैं ना, इस संस्थान मतलब कि संस्थान क्या, आप लोग तो जानते ही हैं, अपने DRCC जाएंगे आप लोग, है ना, DRCC जाएंगे, वहाँ पर ये इस तरह से ये लगा होगा, मतलब बना होगा आप लोगों की DRCC में। यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो आपका एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड आपका जिसमें स्टिकर लगा हुआ था, जिसमें स्टिकर लगा हुआ था ना, उसमें जिसमें स्टिकर लगा हुआ था वो, और साथ में आपका जो आधार, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, हर चीज़ बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक। मतलब आपका एडमिट कार्ड जिसमें स्टिकर लगा हुआ था प्लस आधार साथ में लेकर जाना है आपको दोनों को, और ये दोनों चीज़ें आपकी देखी जाएंगी वहाँ पर, जो हमने अभी सेंटर दिखाया यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर आपका ये दोनों देखा जाएगा और वहाँ पर आपका वेरीफाइड कर दिया जाएगा। मतलब वेरीफाइड ऐसा कर दिया जाएगा कि आपके पीछे, उसी एडमिट कार्ड के पीछे C1, C2, C3, मतलब ये काउंटर नंबर लिख दिए जाएंगे कि कौन सा आपका काउंटर नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, ये काउंटर नंबर लिख दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस काउंटर को लेकर जाना है आगे। हम देखिए फ़ोटो दिखाते हैं, यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, अब यहाँ के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतने सारे बच्चे होते हैं स्लॉट वाइज, और वहाँ पर ना स्लॉट केवल नाम के लिए होता है कि स्लॉट है, बाकी मतलब बिल्कुल से बहुत भीड़ रहती है, पूरे सब के सब स्लॉट इकट्ठा आ जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है सब कुछ, वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्लॉट चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। क्या इंतज़ार करना पड़ता है, ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बैठे होते हैं, यहाँ भीड़ लगी रहती है, नाम बुलाते हैं, वो एक एक लोगों का नाम बुलाते हैं, माइक से अनाउंस करते हैं सभी को, फिर वहाँ पर जाकर किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर से इंतज़ार करना पड़ता है। ये भी नहीं हो पाता, इसके लिए जो इंतज़ार हम लोगों ने किया है ना, वो हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये है हम लोगों का इंतज़ार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है ना, आगे जब ये हो जाता है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कि आपका हो जाता है, जब जहाँ पर ये काउंटर मिल जाता है, काउंटर के बाद जब आपका इंतज़ार होता है इस वाले स्लॉट के लिए, यहाँ पर आप लोग जब जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो खींची जाती है, और जो आपका मेन एडमिट कार्ड था, जो आपका मेन एडमिट कार्ड था, उसमें यहाँ पर फिर से एक स्टिकर लगाया जाता है कि आप वेरीफाइड हो जाते हैं कि हाँ आप वही व्यक्ति हैं जिसने फॉर्म भरा था। ठीक है, आपको यहाँ से वेरीफाइड कर दिया जाता है। इसके बाद अंदर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अंदर भेजा जाता है। जो काउंटर आपको पीछे लिखा गया था ना, जो आपको काउंटर मतलब लिखा गया था पीछे आपके एडमिट कार्ड के, उसी काउंटर पर आपको जाना पड़ता है। अगर C1 है तो C1 में, काउंटर 1 में, C5 है तो काउंटर 5 में, C6 है तो इस तरह से 16 काउंटर होते हैं। उनमें से जौन सा काउंटर आपको मिला होगा आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, आप काउंटर पर लाइन लगा लेंगे। वहाँ पर क्या होता है कि आपको, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो काउंटर बने हुए हैं ना अंदर, ये मतलब इसके अंदर तरफ को ये जो काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पर आपको जिस भी काउंटर में मिलेगा ना, वहाँ पर सबसे पहले आपका OTP जो मतलब आधार में नंबर लगा होगा, OTP आएगा उसी काउंटर पे, और उसी काउंटर पे आपकी फाइलें वगैरह जमा होगी। ठीक है, फिर क्या होता है उसको समझिए। वहाँ पर क्या होता है कि आपको 2 फाइलें, कैसे फाइल रखनी है, 2 फाइलें करनी है आपको। 2 फाइलों में, पहली फाइल में 3 फाइलें होंगी टोटल। एक तो आपकी ओरिजिनल होगी, वो तो आपको रखना ही है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। अब जो 2 फाइलें होंगी सेम टू सेम होंगी। ठीक है, उसमें आपका जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल, इंटर, BSc, BTC, जो भी चीज़ें हैं आपकी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, उनकी सबकी फ़ोटोकॉपी इसमें भी रखनी है, इसमें भी रखनी है। ठीक है, प्लस जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट आए थे उसको भी इसमें रखना है, इसमें रखना है। और दोनों में क्या करना है, दोनों में ही ऐसे लिखना है स्वप्रमाणित, दोनों में ही लिखना है नीचे स्वप्रमाणित। दोनों फोटोकॉपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वप्रमाणित, और फिर नीचे अपने
ऐसे ऐसे करके साइन कर देने हैं। सारे डॉक्यूमेंट में जितने इसमें लगाओगी जितने इसमें लगाओगी दोनों में ही 100 प्रमाणित और नीचे आपके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, ये हो गया। और बाकी ओरिजिनल आपको साथ में लेकर जाना है। जब आप काउंटर में पहुंचेंगे, जब आप खिड़की पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपसे सबसे पहले दोनों ये प्रतियाँ मांगी जाएंगी। दोनों प्रतियाँ आपको डाल देनी है नीचे से, जो आपका काउंटर है आप उनको दे देंगे। ठीक है, जब आप उनको दे देंगे तो क्या होगा, उधर पे मतलब दोनों आपके ले लेंगे और दोनों से ही आपके मैचअप करेंगे। उनके जो कंप्यूटर होगा ना, उससे आप लोगों का जो जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो सारा मैचअप किया जाएगा कि आप कहीं कोई दूसरे व्यक्ति तो नहीं है, आपका सारा डाटा एकदम करेक्ट है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पर देखी जाएंगी। वो पूरा चेक करेंगे। जब चेक कर लेंगे इन दोनों से, आप ये मत समझिएगा कि ऐसा ना हो कि कोई कागज़ हमारा एक्स्ट्रा चला जाए कि कम चला जाए। आप सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। वो जितना उनको ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं और जितनी ज़रूरत नहीं होती है वो आपके कागज़ वापस कर देते हैं ये फ़ोटोकॉपी वाली में। ठीक है, ऐसा करना है आपको। और क्या है कि जब आपका अंदर ले लिया जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट अपने ले लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उनकी बाकी आपको लौटा दिया जाएगा। और तीसरी बात कि जो आपके ओरिजिनल, जब आपकी ये दोनों प्रतियाँ फ़ोटोकॉपी वाली जमा हो जाएंगी, फिर इसके बाद क्या होता है, जो आपका फाइनल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो फिर मांगते हैं एक एक करके कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए। जब आप पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो आपका पूरा चेकअप होता है, पूरा अच्छे से एक एक चीज़ देखी जाती है कि आपका कहीं बिंदी भी लगी है ना तो वो भी आपको मतलब कि डाउट में डाल देता है, डाउटफुल कर देता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। और उस समय बिल्कुल से धड़कन सबकी बढ़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो मोमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पर आप लोग डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं और वहाँ पर आप लोग क्वालिफाई भी हो सकते हैं। मतलब कि उस टाइम पर सबकी धड़कनें रुकी हुई थी, सबके धक धक हो रहा था। ठीक है, क्या था कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं ना तो वो हर एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एक चीज़ को मिलाते हैं, आपके आवेदन फॉर्म से हर चीज़ देखते हैं कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, ये सब चीज़ें आपको देखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जब चेक हो जाती हैं तो वो आपको कुछ नहीं बताते, आपको कुछ भी नहीं बताते हैं। अभी जो कुमारी वाला है ना, एफिडेविट वाला, उनको भी बताएंगे, आप परेशान मत होइए, हर चीज़ समझते जाइए, हर चीज़ हम आपको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या था कि क्या हुआ था वहाँ पर कि मतलब हर चीज़ वहाँ पर उन्होंने ले ली और आपको कुछ नहीं बताते कि आप में क्या कमी है क्या नहीं। वो सीधे अगली खिड़की पर उनको पास कर देते हैं। आपका जितना भी मतलब उन्होंने लिखा होता है अपने कंप्यूटर पे, जितना भी आपका डाटा फीड किया होता है, वो डाटा को बगल वाली खिड़की पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाकी जितना आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लौटा देते हैं आपके पास। ठीक है, जो फ़ोटोकॉपी थी उन्होंने रख ली, ये दोनों प्रतियाँ आपकी रख ली और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने आपको लौटा दिया। और जो उन्होंने देख देख कर फीड किया था डाटा, बिल्कुल मैचअप किया था कि हाँ इसका सब कुछ सही है, वो डाटा बगल वाली खिड़की में भेज दिया। और बगल वाली खिड़की में पहले सब कुछ सुन लीजिए और डाउटफुल कहाँ होता है वो भी हम बताते हैं। ठीक है, हर चीज़ बताएंगे। और देखिए हम तो स्टेशन पे हैं, हम इस टाइम पर स्टेशन पे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं तो आवाज़ मतलब शब्द यहाँ के वहाँ हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम आपको कम शब्दों में आपको जल्दी से जल्दी बता सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग भी आवाज़ को। ठीक, आपको आवाज़ भी आ रही होगी ट्रेन वगैरह की। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ, बगल वाली खिड़की पे जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वहाँ से फिर वहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेस होती है, वो आपका काउंसलिंग लेटर निकालते हैं। और जब काउंसलिंग लेटर निकल आता है तब आपको इस तरह से आपका काउंसलिंग लेटर निकलता है। ठीक है, इस तरह से आपका काउंसलिंग लेटर निकलता है। और जब आपका काउंसलिंग लेटर निकल जाता है तब क्या होता है, आपको यहाँ पर आपसे ये साइन करने को बोला जाता है। यहाँ पर आप लोग साइन करते हैं और जब आप साइन कर देंगे तब उनके यहाँ पर साइन होते हैं, फिर वो यहाँ पर साइन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन करने के लिए बुलाया जाता है, आप साइन कर देते हैं, फिर ये लेटर आपसे ले लिया जाता है। लेटर लेकर वो खुद साइन करते हैं, फिर वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो इधर पे साइन करते हैं। ठीक है, ये लेटर आपसे लेने के बाद, साइन होने के बाद फिर आपका नाम अनाउंस किया जाता है। जब आप अनाउंस कर देते हैं आपका नाम, तो फिर वो आपसे आपका नाम अनाउंस करते हैं, फिर आप उनसे ये वाला फॉर्म ले सकते हैं। और ये आपका फाइनल प्रिंट है जो आपका DB सक्सेसफुली दिखाता है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि DB हमारा सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? अगर आपके में इस तरह से फाउंड करेक्ट दे दे
अगर आपके में फाउंड करेक्ट दे दे, समझ जाना आपका जो टीबी है वो सक्सेसफुल हुआ है, आप एकदम करेक्ट हैं, आपका कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज़ होती है। और अगर यहीं पर आपका कोई समस्या होती है, जैसे इसको काट के लिख दीजिए डाउटफुल, यहाँ पर लिख देगा डाउटफुल और रीज़न यहाँ पर लिख देता है, यहाँ डाउटफुल लिखेगा, यहाँ रीज़न लिख देगा कि कुमारी लगा हुआ है, या ऐसे कुछ लिख कर दे देता है इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन आप अब हम एक बात बताते हैं, ये था उनके लिए जिनका कोई भी दिक्कत नहीं है, उनका फटाफट से होता चला जाता है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, पूरे दिन का इंतज़ार, सच में पूरे दिन का इंतज़ार। मतलब आप लोग खा पी के जाइएगा अच्छे से, ये सोच के जाइएगा कि बस अब पूरा दिन यहाँ बुक रहना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा बीच में। ठीक है, हाँ, तो पूरे दिन का आपका बुकिंग रहेगी वहाँ पर, और पूरे दिन आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और बस इंतज़ार रहता है सबसे ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक का कि कब बुलाएंगे, यहाँ से काम हो जाएगा, दूसरी खिड़की में जाओ, तीसरी खिड़की, ऐसे करके बहुत काम होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम डाउटफुल की बात करते हैं। डाउटफुल हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा। सबसे पहला डाउट ये था कि जिनका स्टिकर नहीं था, हर चीज़ समझ लो, हम हर चीज़ बताएंगे। ठीक है, जिनका स्टिकर नहीं था, मतलब जिसका होलोग्राम नहीं लगा हुआ था, उनमें क्या था। तो आपको परेशान नहीं होना, कुछ भी एफिडेविट नहीं बनवाना है, किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। जब हमने पहली बार, अभी हमने सबसे पहला काउंटर दिखाया था ना आपको, कि यहाँ पर आपका आधार में काउंटर लिख दिया जाएगा कि आपको इस काउंटर पे जाना है। जहाँ पर ये काउंटर लिखा गया था ना, उसी काउंटर पे आपको बताया जाएगा कि आप इस काउंटर पे जाइए, आपका होलोग्राम वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो जिसके में स्टिकर नहीं लगा है वो परेशान नहीं हो, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस काउंटर में आपको स्टिकर लगा दिया जाएगा आपका आवेदन फॉर्म देखकर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। पहला हो गया स्टिकर वाला। दूसरा डाउट आया है सबसे ज़्यादा, क्या कि आपका कुमारी लगा हुआ है। ध्यान से सुनो, कुमारी लगा हुआ है हाई स्कूल में, तो ध्यान से सुनो, अगर किसी का हाई स्कूल में केवल कुमारी है ना, तो किसी को कोई समस्या नहीं है, आपका आराम से फाउंड करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, डाउटफुल नहीं आएगा आपका। ठीक, आपका आराम से हो जाएगा डीवी, केवल कुमारी लगा है तो। ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ बच्चों के में ऐसा भी था कि किसी किसी के में कुमारी लगा था, किसी किसी के में कुमारी लगा था हाई स्कूल में भी। ठीक है, इंटर में नहीं लगा है कुमारी, लेकिन ग्रेजुएशन में लगा है कुमारी, और आधार में नहीं लगा है कुमारी। तो किसी डॉक्यूमेंट में कुमारी लगा है, किसी में डॉक्यूमेंट में कुमारी नहीं लगा है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि उनको डाउटफुल श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, ये समस्याएं हुई हैं। तो ये आपको यहाँ तक समस्या समझ में आई। पहला स्टिकर की, दूसरा कुमारी, जो हमने देखी आज, जो हमने खुद अपनी आंखों से देखी है आज, वो हम सारी समस्याएं आपको पूरी सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरी हो गई। तीसरी समस्या क्या आई आपके सामने? तीसरी समस्या हमें ये समझ में आई कि जो बच्चे यूपी के हैं, ध्यान से सुनो, जो बच्चे यूपी के हैं ना, उनको 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं करवाई गई। ये सभी को पता है, जितने भी यूपी के बच्चे हैं उनको 12th की मार्कशीट नहीं आई हुई है। तो क्या हुआ है कि यूपी वाले बच्चों का आराम से बिना किसी दिक्कत के हो गया है। लेकिन क्या है, वहीं बिहार के जो बच्चे हैं उनको 12th की मार्कशीट अपलोड की गई है, वाटर मार्क वाली। ठीक है, 12th की मार्कशीट में अपलोड में मतलब 12th की आई हुई है। ठीक है, अब अगर 12th की मार्कशीट किसी के में अपलोड नहीं हुई है बिहार वाले बच्चे में, तो उसका डाउटफुल दिया जा रहा है या उसका होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये समस्या उनके सामने ये देखने को मिल रही है। ये चीज़ क्लियर हुई? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों डाउट हमने बताए, और तीनों डाउट में ही आपका डाउटफुल मार्क लगा हुआ है। ठीक है, और इन तीनों के अलावा हमें ज़्यादा डाउट नहीं देखने को मिले हैं। हाँ, ऐसा डाउट मिला है कि जैसे किसी का फ़ोन में OTP नहीं आया है, तो OTP नहीं आया है तो उसके लिए समस्या रही है, उसमें डाउटफुल में डाल दिया गया है। और अगर OTP भी आ गया है तो किसी का फ़ोन खो गया है, मतलब OTP वाली समस्या रही है, तो OTP भी मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। OTP की हमने ज़्यादा लोग नहीं देखे हैं कि OTP में कोई दिक्कत हुई हो, सभी का आराम से होता चला गया है। बस ये चीज़ रही है कि डाउटफुल में बहुत डर लगता है, क्योंकि वो एक एक चीज़ देखते हैं और पता नहीं आपकी नज़रों से तो सब कुछ सही होता है, लेकिन वहाँ पर उनकी नज़रों में क्या गलत हो जाए ये पता नहीं चलता है। तो ये जो फाउंड करेक्ट आप देख रहे हैं ना, ये यूं ही नहीं होता। आपकी धड़कनें तेज़ होती हैं उस वक्त, जिस वक्त ये लेटर आपका टाइप हो रहा होता है ना, मतलब धड़कनें रुक जाती हैं उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही आप ये देखेंगे फाउंड करेक्ट सभी में, तब आपको सुकून मिलेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ अब ये सब हो गया। ठीक है, तो ये जब आपको लेटर मिल जाता है, तब हमने क्या किया था, उनसे वहीं पर पूछा था ट्रेनिंग के लिए कि ये बताइए ये तो हो गया, अब क्या करना है, अब घर जाना है कि ट्रेनिंग होगी? तो उन्होंने बोला कि देखिए ट्रेनिंग नहीं होनी है आपकी। उन्होंने बोला था कि देखिए आपका ट्रेनिंग जो है अब नहीं होनी है, आपको मैसेज किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और,
मैसेज, वहाँ पर जो है ना, जब आप अपने काउंटर पे जाएंगे तो आपके काउंटर पे वो इस तरह से वहाँ आपके टेलीग्राम का साइन बना होगा, वहाँ से आप लोग लिंक करके अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम का जो ग्रुप बना होगा उसमें मैसेज भेजा जाएगा, आपके हर डिस्ट्रिक्ट में ये बना दिया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ से अपना जुड़ जाइएगा, तो आपको वहाँ मैसेज किया जाएगा कि आपको किस डेट से किस डेट तक काउंसलिंग के लिए आना है, या जो भी सूचनाएं होंगी वो सारी आपकी उस टेलीग्राम ग्रुप में मिलती जाएंगी, ठीक है। तो जितनी भी डाउट्स थे हमने सब क्लियर कर दिए हैं, और अब हम जाते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे करिएगा। वैसे हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, हर चीज़ आपको हमने यहाँ पर खुलकर बता दी है, जो जो चीज़ें हुई हमारे साथ वो हमने हर चीज़ आपको बताई। और भी अगर कोई डाउट आता है आपके मन में, एफिडेविट का एक चीज़ और, कुमारी के लिए आप लोग एफिडेविट मत दीजिएगा खुद से, ठीक है। हमने भी नहीं दिया था, हमें भी धक धक हो रही थी कि ऐसा नहीं हो कि हमारा भी डाउटफुल श्रेणी में डाल दें हमने कुमारी का नहीं दिया था, हमने कहा अगर डाउटफुल में डालेंगे तो फिर हम उनसे कहेंगे कि हम लिए एफिडेविट, बाद में हम दूसरा लेटर टाइप करवा लेंगे। लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आई, पूरे एकदम आप देख ही रहे हैं फाउंड करेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं कोई समस्या नहीं आई है, आराम से सबका अच्छे से होता चला गया है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, और जुड़े रहिए वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल के साथ। आपको लगातार BPSC 3.0 से संबंधित अपडेट मिलती रहेगी, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा सभी तक। हर चीज़ आपको हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।